हेलो स्टूडेंट्स, आज आम दशम श्रेणी पद्य विभागर चिलिकार सायंतन दृश्य कविताटी पढ़ा जहाँ को लिखिं कविवर राधानाथ राय जी की आधुनिक जुगर जड़े कवि थिले। वर्तमान चलो देखि नबा ए चित्रटी को देखि तुम जापर चिलिकार सायंतन दृश्य कि भाव देखा जाए। सायंतन अर्थात संध्याकालीन दृश्य। तो चिलिकार ए संध्याकालीन दृश्य रे तुमे माने देखि पारुथबो सूर्य वर्तमान अस्त हेबाकु जाउछंती, अर्थात अस्त हेबा समय रे सूर्यंकर से जो सुंदर लोहित छवि आकाशर रूप को किभरी भाव में प्रभावित करिछि, किते सुंदर मनोहर देखा जाउछि देखि पारुथबो। एहा परे एहा मध्ये देखि पारुथबो जे नाउरी माने किपरि भाव में समुद्र रे माछ धरी फेरी आसुचंती निज गृह को। तो ये चित्रटी देखि तुम जानी पारुथबो दूर जेहेतु देखा जाउछि जेपरि ठाबे 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 तुमर देखा जाउछि नौका गुड़िक। नाविक माने नौकारे बसिछंती एवं ठाबे ठाबे अर्थात ठाए ठाए किछि किछि जगार तुमको जमती देखा जाउछि नौका गुड़िक आसु अछि। बहुत सुंदर देखा जाउछि दृश्य। दूर जेहेतु आम नाउरी को देखिपारानी संध्याकालीन दृश्य अर्थात संध्या हो आसलानी, सूर्य अस्तगामी हो जाउछंती। एही समय दृश्य अति मनोहर। एहाकु नहीं किभली भाव में राधानाथ राय ए सुंदर चिलिकार सायंतन दृश्य को लिखिछंती। आमे ताकु पढ़िले निश्चित भाव जानि परिबा। एहा पढ़िबा पूर्वरु आमे निश्चित भाव में एही सुंदर कवितार स्रष्टा अर्थात लेखक कवि को विषय निहाती जानिथिबा। वर्तमान मु एही तुम बहिरे थिबा कवि परिचय कहबा पूर्व मु किछि तुमको प्रथमे कहि दिए। आधुनिक जुगर से कवि थिले राधानाथ राय। जेतेबेले भंज जुग सरी जाइछि रीति जुगर कवि थिले बलदेव रथ, जहाँ विषय ए कवितार मध्य वर्णना करा जाइछि। तुमे केवल मन रखि थाओ रीति जुगर कवि आदि जुग, पंचसखा जुग, भंज जुग एपरी किछि कवि माननकु नै जहाकू आमे विभाजन करिछे किछि जुग हिसाब रे। एपरी भाव रे भंज जुग उपेन्द्र भंज कर समय रे जे भंज जुगर समाप्ति घटी तापरे आधुनिक जुगर अयमारंभ होइछि। तार मुख्य सूत्रधर थिले राधानाथ राय। तो राधानाथ राय परी एहीपरी अनेक मध्य कवि अच्छा गंगाधर मेहर, मधुसूदन दास, मधुसूदन राव, देन तुमर फकीर मोहन सेनापति ए समस्ते तुम रे सुरेंद्र महांती, गोपीनाथ महांती एमाने समस्ते होचंती तुमर आधुनिक जुगर कवि। एही मानकर अवदान जे ओडिया साहित्य जुग पई अतुलनीय ताहा तुमे माने ए कवि मानकर लिखित कवि गुड़िक पढ़िले निश्चित भाव में तुम जापर से द्वारा अनेक कविता उपन्यास आदि लिखा जाइछि। तुमे निश्चित भाव जापर। वर्तमान आमे केवल राधानाथ राय विषय टिके जानी जिबा। राधानाथ राय केवल +2 पर्यंत ही पाठ पढ़ी। आमे एहाकू तुम कवि परिचय माध्यम रे आमे जानिबा। वर्तमान देख आधुनिक ओडिया काव्यधारार भित्ति संस्थापक कविवर राधानाथ राय बालेश्वर जिलार सोर निकटवर्ती केदारपुर गाँव में जन्मग्रहण करथिले। तो मुझे तुमको कही जे ये होचंती आधुनिक जुगर भित्ति संस्थापक अर्थात स्रष्टा अर्थात यार पुरोधा। यह आधुनिक जुगर प्रथम कवि जहाँ कहती सी होचंती राधानाथ राय। यापर से पथ देखई चली जड़े जड़े कवि पुणी निजर कवि प्रतिभा को एठारे परिस्फुटित करिसेंती। पिला माने राधानाथ राय बालेश्वर जिलार सोर निकटवर्ती केदारपुर गाँव में जन्म ग्रहण करथिले। मन रखिबो एहा ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन रे तुमरा आसी पारे। 19 शताब्दीर शिक्षकरू से बंग, बिहार, ओडिशा विद्यालय समूहर शिक्षा विभाग रे इंस्पेक्टर होई परिथिले। अर्थात 19 शताब्दीर ही तो से कवि थिले। तो सेतेबेले से बंगरे, बिहार, ओडिशा ए चारिआडे से बुलिबार सुविधा पाइथिले। काहेकि से एजुकेशन डिपार्टमेंटर इंस्पेक्टर रूप से परिदर्शक रूप से
निजर कार्य आरंभ करथिले। तेणु तेणु से चारिआडे बुलिबा विभिन्न ग्राम सहर देश यही सब बुलिबारे से अनेक समय पाइछन। जेहेतु से इंस्पेक्टर रूपे काम करुथिले तेणु से सबु प्रांत को बुली सारिछंती। नुआ रीति ओडिया काव्य रचना करी चर्चित होइथिबा राधानाथंकर कवि कीर्तिर गौरववाह कृति मध्यरे केदार गौरी, नंदीकेशरी, चंद्रभागा, उषा, पार्वती, चिलिका, महाजात्रा, उर्वशी आदि काव्य ओ सर्वेशां नो जननी भारत धारणी कल्पलतेयम। यहीपरि पिला माने जेतिकी मु तुमको कहली केदार गौरी, नंदीकेशरी, चंद्रभागा, उषा, पार्वती, चिलिका, महाजात्रा, उर्वशी या परे से अनेक यहीपरि माध्यमे कविता गुड़िक लेखिछंदी। तांकर अनेक एमती विवेकी, इटालिया जुबा, बंगलार कवितावली, मेघदूत, शिवाजींकर, उत्साहवाणी, जजात केसरी, हाँ भारत गीतिका यहीपरि से अनेक अनेक रचना से लिखि जाइछंती। यह भितर से तांकर अति श्रेष्ठ सर्वसृष्टि थिला महाजात्रा। महाजात्रा होची तांकर सर्वश्रेष्ठ कृति। चिलिकारे से प्रकृति को वर्णना करी अछंदी। चिलिकारे से प्रकृति को वर्णना करी अछंदी। एठार जो लिखा है जाइछि तुमर सर्वेशां नो जननी भारत, पिला माने एटा को तुमे तुमर विद्यालय रे मध्य गाउछो, जोटा कि तुमे जानिथिबो सर्वेशां नो जननी भारत धारणी कल्पलतेयम। ए गीतटी सी कविवर राधानाथ रायंकर ही लिखित। तेणु एठारे अनुदित कृतिर साक्षर मेघदूत, तुलसी स्तबक, राधानाथंक बहु पठिता पांडित्य और कवित्यर उच्चकोटीर निर्दर्शन। अर्थात यही सबू मेघदूतिका हेउ, तुलसी स्तबक हेउ, इटालिया जुवा हेउ, कवितावली हेउ किंबा भारत गीतिका हेउ, एहीपरि अनेक रचना से करी से आमर ओडिया साहित्यर अटकी जाइथिबा स्थिति को पुणी उच्चतर करी नहीं जाइथिले। भंज युग कला परे से सुंदर भाबरे तांकर कविता गुड़ी को से लिखि चली एवं पिला माने जानी थाओ टेक रखिचंती। से आम ओडिशा साहित्य ओडिया साहित्यर टेक को से सर्वाग्रे पहुँचाई। से तांकर समस्त रचना गुड़ी को समस्त कविता हेउ किंबा रचना तांकर उपन्यास गोटे दरबार भी लिखिचंती, गोटे व्यंग कविता जोटा कि सबुथिरे तांकर पढ़िबो अति सहजरे साधारण मनीषटीए मध्य ताकू बुझी पारिबो। जेतेबेले भंज कवि माने थिले से माने जो छंद अलंकार प्रयोग करी तांकर कविता गुड़ी को लिखुथिले साधारण मनीषटीए बुझिबा कष्टकर थिला। किंतु एहा परे कविता गुड़ी को राधानाथ राय इते सुंदर भाबरे लिखिले जे साधारण मनीषटीए मध्य ताकू पढ़ी ताकू बुझी पारिला, ताकू हृदयंगम करि पारिला। तेणु सी जितेबले कविता गुड़ी को तांकर रचना करुथिले से गोटे छंदरे संपूर्ण काव्यटी को लिखिबा पई उद्यम करुथिले। ता पूर्वर कौन सी कवि केबे मध्य गोटिए काव्य को गोटिए कविता को गोटिए छंदरे केबे मध्य बांधी रखि पारि नथिले। वर्तमान तुम्हें देखिपु ये सी मुक्त छंदर प्रयोग मध्य से करिसेंती। महाजात्रा होची तो तांकर सर्वश्रेष्ठ कृति तुम्हें माने जानिथिबो। चिलिकार सायंतन दृश्य प्रकृति को सी इपरि भाव में उपस्थापित करिसेंती जे तुम्हें मध्य थरे पढ़िले इच्छा हेबो जदि तुम्हें केबे चिलिका न जाइछ थरे जाई बुली आसीबा पई। ओडिशार एपरि कोनोसी नदी नाही, एपरि कोनोसी पहाड़ नाही, एपरि कोनोसी ह्रद नाही जहाकू से निज कलम मुनि रे लिखि नाहंती। वर्तमान चलो देखिबा पाठ भीतर को जीवा। वर्तमान पिला माने एठी मु खाली तुमको दुईटा लाइन पढ़े कि गोटे जिनस खाली एठी तुमको बुझेई देबी। प्राची मूले एबे मीनजीवी नामे छायाकार दिशे, छायाकारी चित्र दिशे ठाबे ठाबे। वर्तमान पिला माने तुमे अक्षर गुडी को केवल गण केतोटी अक्षर प्रति तुमर पंक्ति रे रही अछि। प्रति पंक्ति रे
तुमर 12टी अक्षर निश्चित भाव में थिबो। देख पिला माने गण प्राची मूले याकू आमे पाद बोली कहबा। मु जहाँ तुमको कहूँ भल से ध्यान से शुण जे राधानाथ राय सब बेले कौन सी गोटे मात्र छंदरे समग्र कविता को लिखिबा सदा सर्वदा चेष्टा करिसंती। तो तांकर एटा देखिबो प्राची मूल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एठी 12टी अक्षर समावेश होइछि। 12टी अक्षर रे तुमर गोटे पाद तैयारी होइछि। पाद कहले कौन पदर प्रत्येक पंक्ति को पाद कह जाए। जेमिति देख प्राची मूले एबे मु एई पर्यंत एबे रे तुमको कौन कली एठी तुमर इम्पोर्टेंस देली एठी तुमर प्राधान्य अधिका देली। जो जगार मु पाद गाइला समय रे जोठी मु विश्राम नेउछि ताकू तुमर कहंती जति बोली कहंती। से प्रति पाद एडा गुटी पाद प्राची मूल एबे मीन जीवी नाबे दुईटी पाद एठी दुईटी पाद अछि। प्राची मूल एबे मीन जीवी नाबे दुईटी पाद दुईटी पंक्ति है। प्रत्येक पदर प्रत्येक पंक्ति को पाद कहती। पदर प्रत्येक पंक्ति को पाद कहती। प्रति पदरे दुई बा ततोधिक पाद थाए। मन रहिला एटा तमे निश्चित भावे तुम व्याकरण रे तुमे पढ़िबो छंद अलंकार रे एगुडी को तुमर आसीबो। एटा गोटे पंक्ति प्राची मूल एबे मीन जीवी नाबे। तो ये जो आसब प्राची मूल एबे एबे जगह मु तुमर कौन कली मु टिके विश्राम नहीं गली तापरे पुणी मीन जीवी नाबे कहली। तो ये पुणी एथर नाबे पाखे मु विश्राम नेली। अर्थात प्रथम तुमर धाड़ी रे तुमर दुईटी पद अच्छी। दुईटी पद गोटे पद पर मु विश्राम नहीं पुणी द्वितीय पद आरंभ कली। तो दुईटी पदरे तुमर गोटे पाद होइछि मन रखि थाओ। तो 12टी अक्षर तुम देखिए समस्त लाइन रे तुम 12 अक्षर विशिष्ट समस्त लाइन तुम 12 अक्षर विशिष्ट बुझिपार। वर्तमान देख प्राची मूल इबे मीन जीवी नाबे छायाकार चित्र दिशे ठाबे ठाबे। प्राची मूल अर्थात पूर्व दिगरे मीनजीवी माने जेतेबेले नाबरे आछुछन। मीनजीवी माने पिला माने कोन मीन को नेई जे बेउसा करुथाए। अर्थात को माने केउट माने माछ धरी नहीं आसी ताकू तांकर कौलिक वृत्ति ताकू बिक्री करी से सेमानकर जीवन धारण करिथांती। तेणु मीन को धारण करी जे जिए सी होचंती मीनजीवी। बुझि पारछो मीनजीवी नाबी नाबरे जितेबले आसुछंती छायाकारी चित्र दिशे ठाबे ठाबे। मु तुमको पूर्वर चित्रटी देखाई थी जितेबले आसुछंती तांकर छाईटा सेमानकर आसुथिबा सेई नाबरे आसुथिबा छाईटी अस्पष्ट देखा जाए। छाई आकार रे देखा जाए संध्या समय जेहेतु सेतेबले तेणु छाई आकार देखा जाए अस्पष्ट देखा जाए। तेणु ठाबे ठाबे माने गोटे गोटे जगार गोटे जगार देखिपार आउ टिके दूर को आउ थे आउ गोटे जगार तुम देख तो ठाबे ठाबे है ठाए ठाए जहाँ भी तुम्हें कुह। मत्स्य धरी सेहु समुद्र मुहाणे निज गृह कथा भाभी एक ध्याने। एठी देख मत्स्य धरी सेहु को माने मत्स्य धरी आसुचंती मीनजीवी माने मत्स्य धरी आसुचंती समुद्र मुहाणे। समुद्र कही तुमको ये चिलिका ह्रदर किपरि भाव में सृष्टि ना समुद्र आउ समुद्रर पानी गोटे जगार बंध हो रही जाइछि किंतु समुद्र सहित से परिवेष्टित समुद्र सहित तार संपर्क रही अछि। समुद्रर पानी ह्रद मध्य को आसुअछि से ताकू ह्रदर पानी मध्य तेणु समुद्रर पानी जेपरि भाव में लुणिया ह्रदर पानी मध्य सेहीपरि भाव लुणिया। बुझिपारे पिला माने। तो समुद्रर से मुहाण अर्थात जोठी चिलिका ह्रद सहित समुद्रर संपर्क रही अछि से जगह बुझिपारछ। निज गृह कथा भावी एक ध्याने सेतेबेले मीनजीवी माने केउट माने निज घर कथा भावी से माने एका ध्यान रे आसुछंती माछ को
ଧରି ସେମାନେ ଏକା ଧ୍ୟାନରେ ନିଜ ଘର କଥା ଭାବି ଆସୁଛନ୍ତି। ଭାଲେରୀ ଶିଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଦେଖି ଆସନ୍ତି ପଟିକା ମହଲା ସେ ଟେକି। ଭାଲେରୀ ଶିଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଦେଖି ପିଲାମାନେ ଭାଲେରୀ ଶିଖର ତମେ ଜାଣିଥିବ ଭାଲେରୀ ଶିଖର ଅର୍ଥାତ୍ ପାହାଡ଼। ଭାଲେରୀ ପାହାଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୁଚିଗଲା ପରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଖାଯିବେ? ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତାରା ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଯିବେ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ଶୁକ୍ର ତାରା ବା କୁଆଁ ତାରା ପ୍ରଥମେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ। ତ ତାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଆସନ୍ତି ପଟିକା ମହଲ୍ଲା ସେ ଟେକି, ଅର୍ଥାତ୍ ପଟିକାକୁ ଟେକି ପାଲକୁ ଟେକି ସେମାନେ ମହଲ୍ଲା ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଖୁସି ମନରେ ସେମାନେ ଫେରନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାଳିଜାଇରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏଇଟା ତୃତୀୟ କି ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମେ ପଢ଼ିଥିବ। ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ ସବିତା ଦୂର ଭାଲେରୀ ଶିଖେ, ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ ବିହଙ୍ଗ ସୁଖେ ଜଟିଆ ମୁଖେ। ଭାଲେରୀ ପାହାଡ଼ ଉହାଡ଼େ ଲୁଚି ଗଲେଣି ରବି, ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶେ ଝଟକେ ପିତ ଲୋହିତ ଛବି। ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଛ। ଭାଲେରୀ ପାହାଡ଼ ଉହାଡ଼େ ମାନେ ପଛରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୁଚିଗଲା ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶେ ଝଟକେ ପିତ ଲୋହିତ ଛବି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଲୁଚିବା ସମୟରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋହିତ ଛବି ଆକାଶର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତା କରିଦିଏ, ବିମୁଗ୍ଧ କରିଦିଏ, ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଦିଏ ଆମମାନଙ୍କର ମନକୁ। ସବିତା ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ, ସବିତା ଅର୍ଥାତ୍ ସବିତା ମାନେ ତମେ ଜାଣିଛ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ସବିତା, ହେଲା। ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ ସବିତା ଦୂର ଭାଲେରୀ ଶିଖେ, ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ ବିହଙ୍ଗ ସୁଖେ ଜଟିଆ ମୁଖେ। ଜଟିଆ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏକ ପର୍ବତ ବି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଲ ଆସନ୍ତି ପଟିକା ମହଲ୍ଲାସ ଟେକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୀନଜୀବୀ ମାନେ ମହଲ୍ଲାସରେ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ନିଜର ପଟିକାକୁ ନିଜର ପାଲକୁ ମେଲେଇ କରି ସେ ଯାଇଥିଲେ। ଖରା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, ବର୍ଷା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପାଲକୁ ମେଲେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଆସିଯିବାରୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଲକୁ ଟେକି ଦେଇ ଘର ମୁଖେ ଗୃହ ମୁଖେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୀତାମୃତ, ଦୂରୁ ବହି ଆଣେ ଚିଲିକା ମାରୁତ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୀତାମୃତ, ଦୂରୁ ବହି ଆଣେ ଚିଲିକା ମାରୁତ। ଏଠି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ତାଙ୍କ କଣ୍ଠୁ ଅର୍ଥାତ୍ କାହାର କଣ୍ଠରୁ? ମୀନଜୀବୀମାନଙ୍କର କଣ୍ଠରୁ। ତାଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ମୀନଜୀବୀମାନଙ୍କର କଣ୍ଠରୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯିଏକି ରୀତି ଯୁଗର କବି ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ସରସ୍ୱତୀ ମାଆଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସରସ୍ୱତୀ ମାଆଙ୍କର ଦୟାରୁ ସେ ଅନେକ କବିତା, ଅନେକ ସଂକଳନ ତାଙ୍କର ଲେଖି ଯାଇଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାଧିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉପାଧିତ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ। ତାଙ୍କର ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁଥିରୁ ଅମୃତ ଝରି ଆସୁଛି, ଗୀତାମୃତ, ଗୀତରୁ ଅମୃତ ଝରି ଆସେ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଲେଖା ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଯେଉଁ କବିତାକୁ ପଢ଼ିଲେ ଥରେ ନୁହେଁ, ଦୁଇଥର ନୁହେଁ, ବାର ବାର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ସେଥିରୁ ଯେମିତି ଲାଗେ ଅମୃତ ଝରି ଆସୁଅଛି। ଦୂରୁ ବହି ଆଣେ ଚିଲିକା ମାରୁତ। ଦୂରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୂରରୁ, କେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚିଲିକାର ମାରୁତ ଅର୍ଥାତ୍ ଚିଲିକାର ପବନ ତୁମକୁ ଆଗକୁ ବୋହି ବୋହି ବୁହାଇ ବୁହାଇ ନେଇ ଆସିବ। ତୁମେ ସେଇ ଯେଉଁ କାଳିଜାଇରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଗୀତରେ ପଢ଼ିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କାତ ଧରି ଧୀରେ ନାଉରେ ନା ଦେଇଛି ମିଲି, ଉତ୍ତରା ପବନ ଆଗକୁ ଦିଏ ତଲେ ଠେଲି। ତେଣୁ ଉତ୍ତରା ପବନ ସିଏ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଠେଲି ଚାଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମକୁ କାତ ମାରିବାକୁ ଆଉ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପବନ ଆହୁଲାରେ ପବନ ତୁମକୁ ଆଗକୁ ନେଇ 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 ଚାଲିବ। ତୁମକୁ କାତ ମାରି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଆଉ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୂରୁ ବହି ଆଣେ ଚିଲିକା ମାରୁତ। ସେଇ ଚିଲିକାର ପବନ ତୁମକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ନେଇ ଆସେ। ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ପ୍ରାୟ ଗୀତ ତାନ, ହ୍ରଦ ନୀଳ ବକ୍ଷେ କରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ। ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ପ୍ରାୟ ଗୀତ ତାନ ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ସେଇ ଗୀତର ତାନରେ, ଅର୍ଥାତ୍ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଗୁଣୁଗୁଣେଇ ସେଇ ଗୀତର ତାନରେ, ସେଇ ଗୀତର ସୁମଧୁର
चिंता भावना सी एते बुड़ी जाइछंती एचे तान दे तुम माने जेतेबेले गीत गाउछंती पिला माने देखिथिबो तान रे गांती सेपरी तार ध्वनि तार तान रे से माने निज को हजई दिछंती निज आत्मा को हजई दिछंती ह्रद नीलबक्षे करे अधिष्ठान अर्थात से ह्रदर नीलबक्ष रे ही तांकर जेमिति आत्मा अधिष्ठान करियोछि अवस्थिति उपस्थिति करियोछि अवस्थिति करियोछि तांको सेठी ही रहिबा पई इच्छा हेउछि बुझी पारला पिला माने हसंती चौदिगे मधुर हासिनी दिवंगना ज्योत्स्ना दुकुल वासिनी असंती चौदिगे मधुर हासिनी अर्थात चौदिगरे मधुर हासिनी अर्थात जो माने आम चारिपटरे खुशी मनरे हसी चलती कौ मानक देखिले आम मनरे खुशी आछि चारि दिग को देखिले आम मनरे खुशी आछि चारि दिगरे बुलुथुबा सेई सुंदर विहंग गुडी को देखिले आम मनरे खुशी आछि दिव्यंगना ज्योत्स्ना दुकुल वासिनी दिवंगना अर्थात चारि दिगरे नाचुथिबा सेई सुंदर दिवंगना अर्थात नृत्यधारी तो दिगंगना अर्थात आमर चौदिग को देखिले जेमिति लागे सते जेमिति आम चारिपटे जेमिति चौदिग आम पाई खुशी होई हसी उठुची आउ आमे मध्य ता तानरे तार सौंदर्य रे विमुग्ध होई आमे माने मध्य मजी जाउछु तार सेई सुंदर कवि सूर्य देवंकर बलदेव रथंकर से सुंदर गीत ताने ताने यही चौदिग मध्य आम सहित जमिति खुशी उपभोग करुछंदी आमे मध्य से खुशी को उपभोग करुछि दिवंगना दिगंगना ज्योत्स्ना दुकुल वासिनी ज्योत्स्ना अर्थात चंद्र चंद्र दुकुल वासिनी दुकुल अर्थात पिला माने तुम्हें निश्चित भाव में जानिथिबो पाटलुगा तो जेतेबेले चंद्र आकाश रे तुम्हें देखुच सेते बेले केउ रंगर देखा जाती धला रंगर देखा जाती अर्थात धला पाट वस्त्र धारण करि थांती तेणु चारिपट अति सुंदर देखा जाए धला रंगर देखा जाए लागे जेमिति पाट वस्त्र पिंधि चौदिग नृत्यरता नृत्य करुछंती खुशी उपभोग करुछंती खुशी मनाउछंती बुझी पारिल जेमती आमर थिला हंस हंसराली खेलंती ढेउ दोली रे खेल मोर पूरा तो मन नहीं किंतु से मानकु भी देखिले हंस हंसराली खेलंती ढेउ दोली रे खेल से माने मध्य ए जो समुद्रर ढेउरे से माने जेतल खेली खेली आसंती केते सुंदर लागंती हंसंकर मध्य सेई रंग सेई धला रंग देखिबा पई बहुत भल लागे अर्थात चौदिगरे जे 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 सब जिनस देखुच से माने जेमती धला रंग धला वस्त्र रूप अर्थात पाट वस्त्र धारण करी नाची नाची आम सहित खुशी को उपभोग करिबारे लागिछंती आमे मध्य सेई खुशी को उपभोग करूछि भाबांतर पुणी क्षण करे जात गलाणी तो गला कथारे संगात इठी भाबांतर पुणी क्षण करे जात तो से चौदिग को देखी से हंस हंसराली को देखी से चिलिकार ढेउ को देखी आम मनरे किछि समय पई किछि भावना पड़ी आसे आमे से भावना रे उतस्रोत भाव रे बुड़ी जाऊ से भावना भितरे बुड़ी रहिबा पई आमे भलो पाऊ तेनु भाबांतर पुणी क्षण करे जात हठात जात हो जाउछि मनरे से भावांतर अर्थात अन्य भाव जेपरी भाव में तुम्हें पढ़ी नवम श्रेणी रे निश्चित भाव पढ़ी ग्रामांतर अन्य ग्राम कर्मधारय समास एठी सेमती भावांतर तुमर कर्मधारय समास अन्य भाव आम मनरे जात हो जाए भावांतर पुणी क्षणे क्षणे करे जात कि मुहूर्तक पई जात हुए पुणी घर कथा पुणी मन पड़ जाए पुणी किस समय पई पुणी आमे अन्य राइज रे बुड़ी जाऊ अन्य भावना रे बुड़ी जाऊ अरे वाह कि सुंदर तार रूप कि सुंदर तार मधुर्य यही भितर आमको बुड़ी रही इच्छा हुए यही भावना भितर रहिबा समय पुणी बेले बेले मन पड़ जाए तुमको से तुमर घर कथा मो पिला माने कौन करुथिबे मो स्त्री कौन करुथिबे मु खाइबा को नेला परे मु माछ धरी नबा परे मु पुणी बेउसा करिबी ए विभिन्न चिंता गोटे चिंता न तो क्षण करे जात अर्थात प्रति मुहूर्त रे तमर किछि ना किछि भावना मनरे आसी जीवो गलानी तो गला कथारे संगात जहाँ गलानी गला यह किए लिखिछि पिला माने गलानी तो गला कथारे संगात यह को कवि सूर्य बलदेव रथ लिखिछंती इते सुंदर गीत एटा केवल
ଯେତେବେଳେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ସେଇଟା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ କିଛି ଭାବନା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ରାଧାରାଣୀ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସଖୀ ଲଳିତା ଆସି ପଚାରୁଛନ୍ତି ମାତା ରାଧାଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ତୁମେ କାହିଁ ତା କେଉଁ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛ କି? ତ ସେତେବେଳେ ରାଧା ମାତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ସଦାସର୍ବଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ତାଙ୍କର ସେଇ ବଂଶୀତାନ, ତାଙ୍କର ସେଇ ବଂଶୀଶ୍ୱର, ତାଙ୍କର ସେଇ ରାସଲୀଳା, ସେ ସମସ୍ତ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ି ଯାଉଛି। ତ ଏହାକୁ ତୁମର କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ ଚମ୍ପୁରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କେବଳ ତାର ଧାଡ଼ିଟିଏ ତୁମକୁ ଗାଇକରି ଶୁଣେଇ ଦେଉଛି। ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥା ରେ ସଙ୍ଗାତ, ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥା, ଗୋପତେ ସିନା ମୁଁ ତୋତେ ପଚାରିଲି, ଗୋପତେ ସିନା ମୁଁ ତୋତେ ପଚାରିଲି, ବହି ପଡ଼ିବାରୁ ବ୍ୟଥା ରେ ସଙ୍ଗାତ, ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥା। ପିଲାମାନେ ତ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ରାଧାଙ୍କର ବ୍ୟଥା ଅତି ବଢ଼ି ଯାଇଛି ସେ ସମୟରେ ଲଳିତା ତାଙ୍କର ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ତୋର ବ୍ୟଥା ଏତେ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ତୁ ଆଉ ଆମ ସହିତ ପୂର୍ବପରି କଥା ହେଉନୁ, କେଉଁ ଭାବନାର ଆଇଜରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛୁ, ଆଉ ତୁ ଆମ ସହିତ ଭଲସେ କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର ରାଧା, କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? ଏହି ସମୟରେ ସିଏ ରାଧାମାତା ତାଙ୍କ ସଖୀ ଲଳିତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ। ତ ଏଇ ଗୀତର ତାନେ ତାନେ ନାଉରୀମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ଗୁଣଗୁଣେଇ ସେଇ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ଗୀତକୁ ଗାଇ ଅତି ଖୁସି ମନରେ ସେ କିପରି ଭାବରେ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ତାହା ଏଠାରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସଙ୍ଗୀତ ଆବେଶେ ନାନା ରୂପ ମନ, ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶେ করে বিচরণ, সঙ্গীত আবেশে নানা রূপে মন, অতীন্দ্রিয় দেশে করে বিচরণ। সঙ্গীত আবেশে এই সঙ্গীত ভিতরে সেমানে এতে বিমুগ্ধ, এতে বুড়ি যাইছন্তি, এতে তা ভিতরে পশি যাইছন্তি, এতে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যাইছন্তি কবিসূর্য বলদেব রথঙ্कर গীতরে যে তাঙ্ক নানা রূপে মন, তাঙ্ক মন केतेबेले राधांक निकटक चली जाउची, केतेबेले कृष्णक निकटक चली, केतेबेले अन्य देशको चली जाउची, अन्य देशांतरक चली जाउची, से माने मध्य जानि नाहांती। से गीतर माधुर्य रे एते भावरे मजी जाइछंती जे केतेबेले से केउ भावनारे रहुछंती से माने मध्य जानंती नाही। संगीत आवेशे नाना रूपे मन, आम मनरे नाना रूप आसे, नाना मन रूपरे आम मन नाची जाए। मन को तो आम बांधि पारिबानी, केतेबेले कोठारे सी जाई केतेबेले प्रवेश करिबो केही मध्य जानिनाती। तेणु संगीतर मूर्छनारे से माने एपरि भावरे भासी भासी चली जाउछंती, जेपरि नौकारे से माने भासी भासी दूररू चिलिकार से मारुत पवन रे निज घर को आसुछंती, सेहीपरि भावरे संगीतर मूर्छनारे सेहीपरि भावरे भासी भासी चलीछंती। अतीन्द्रिय देशे करे विचरण, अतीन्द्रिय अति आनंदरे अन्य इंद्रिय निजर इंद्रिय को छाड़ी अनिंद्रिय, अतीन्द्रिय अर्थात इंद्रिय मानंकु अतिक्रम करी, आमर जो पंचेन्द्रिय अछंती आमर इंद्रिय मानंकु मध्य अतिक्रम करी से कुआड़े जाई बुलुछि, आम मन को जगार जाई बुलुछि, कौन चिंता करुछि से माने भी जानती नाही। आम मन विचरण करुछि, विचरण अर्थात घूरी बुलुछि आम मन अतीन्द्रिय देशे, अन्य इंद्रिय अतीन्द्रिय अर्थात निज इंद्रिय को पार करी अन्य देश रे जाई से विचरण करुछि अर्थात बुलुछि। चाली जाए शून्य शून्य के स्थाने, कि लोड़ी बासा से ही ता न जाने। चाली जाए शून्य शून्य केउ स्थान रे, मन को तो केही मध्य बांधी रखी पारि नाही कि रांधी रखी पारिबे नाही।
केतेबेले से खुशी हो जाए तो केतेबेले से दुखी हो जाए, केतेबेले से हसु थाए तो केतेबेले कांदु थाए, केतेबेले बॉम्बे रे थाए तो केतेबेले दिल्ली रे थाए तो केतेबेले कोठी केतेबेले सात सिंधु पार होई अन्यत्र चली जाए, केतेबेले ताकू लागे जे मु एते बड़ कोटिपति हो जाइछि, मु एमिति वर्तमान मु नाउरी साजी मु एपरी भावरे नाविक साजिछि, मु श्रीकृष्णकर पाद धोउछि। हाँ नाउरी साजी ना पाद धोउछि कि मु अहल्या बनी जाइछि, मते प्रभु टिके आउंसी देउछंती, मु पुणी एते पत्थररू मु सुंदरी नारी अहल्या बनी जाउछि। एपरी भावरे मन तो मन को आमे बांधी रखिबा पारे सी केतेबेले कोन भाबिबो आ आमे जहा भाबी थाउछि राति हेले ताकू स्वप्न रे पुणी देखि दउछि। अर्थात स्वप्न रे आमे काहे देखुछि, अर्थात मन आमर विचरण करूछि, आम शरीर केवल शोई थाउछि किंतु मन सदा सर्वदा विचरण करे। बुझी पारुछ? तेणु चली जाए शून्य शून्य केउ स्थाने कुआड़े सी चली जाए शून्य रे केही ताकू देखि पारंती नाही कि ताकू धरी पारंती नाही, कि लोड़ीबा आशा सेहिता न जाने तो कौन सी लोड़ीबा आशा रे कौन पाइबा आशा रे सी केउ आड़ को चली जाउछि केही भी ताकू जानती नाही। अर्थात मन को तो केही धरी पारिबे नाही। धन्य से ही जार आज्ञा सिरे धरी ए लीला रचंती देवी बागेश्वरी। अर्थात पिला माने धन्य से ही जार आज्ञा सिरे धरी, एठी काहा को कहा जायछि? कवि बलदेव रथ को कहा जायछि, कवि सूर्य बलदेव रथ को कहा जायछि। से कहार आज्ञा को शिर धारण करिसंती सेही बागेश्वरी अर्थात माँ सरस्वती। तुमे माने जानिथिबो कि नाही पिला दिनरू से पितामाता को हराई देइथिले एवं माँ सरस्वती बक्षरू से स्तनपान करी से बड़ होइछंती। माँ बागेश्वरी माँ सरस्वती आशीर्वाद रु से अगाध्य पांडित्य अर्जन करि पारछंती। तुमे निश्चित भावे जानिथिबो। तेणु धन्य सेही जार आज्ञा सिरे धरी, जार आज्ञा को तुमे सिरे धरिच हे बलदेव रथ, हे कविसूर्य बलदेव रथ, हे पांडित्यर उपाधि तुमे जहा आज्ञा रे ए लीला रचंती देवी बागेश्वरी, सी जहाँ भी लिखिचंती केवल तांकर कंठरे अर्थात कविसूर्य बलदेव रथंकर कंठरे सबुबले माँ सरस्वती विजय करुथिले एवं सी जहाँ डाकुथिले ताकू कविसूर्य बलदेव रथ निज कवितारे लिखि आसुथिले। तेणु तांको आज्ञा रे अर्थात माँ सरस्वती आज्ञा रे ये लीला रचंती देवी बागेश्वरी, ये लीला रचा जाइछि। धन्य रथे तुम जन्म शुभ क्षणे, धन्य रथे अर्थात एठी राधानाथ राय कविसूर्य बलदेव रथन को कहते हे कविसूर्य बलदेव रथ तुम्हें धन्य धन्य ए मातृभूमि धन्य ए जन्म माटी धन्य ए ओडिशा माटी तुमको जो माटी तुमको धारण करिअछि सेई माटी आज तुम पाई धन्य। तुम जन्म शुभ क्षणे तुम्हार जन्म जो क्षण रही से क्षणटा मध्य अति अमृत अति शुभ। मृत्युंजय तुम्हें उत्कल भुवने धन्य रथे तुम जन्म शुभ क्षणे मृत्युंजय तुम्हें उत्कल भुवने। अर्थात तुम्हें ये उत्कल भुवन रे जन्म ग्रहण करी तुम्हें मरी जाइछ। मृत्युंजय अर्थात कौन जे मृत्यु को मध्य जय करि पारिछि अर्थात मरी जिबा परे मध्य जे अमर ताकू तो आमे मृत्युंजय कहूना। मरीगला परे मध्य से माने आम मनरे आम हृदय रे सदा सर्वदा पाई अमर होई रही थांती। तेणु एठारे कविसूर्य बलदेव रथ को ही मृत्युंजय बोली वर्णना करा जायछि। से मरीगले मध्य तांकर कविता गुड़िक रु एते अमृत झरी आसुछि जे अमृत को पी आमे मध्य किछि अमृत पान करुछि। सेई मृत्युंजय सेई मृत्यु को जे जिणी जाइछि मृत्यु को जे जय करिछि से होछन्ति एठारे कविसूर्य बलदेव रथ। मरीगले मध्य से आज मध्य आम समस्तଙ୍କ मनरे अमर होई रही अछन्ति कालजयी होई रही अछन्ति। तुम माटी देह ग्रासिछि श्मशान मात्र जोश देहे तुम्हें आयुष्मान। तुम माटी देह ग्रासिछि श्मशान
तुम्हर ये देहटा को सीना ये श्मशान नहीं जाइछि ग्रास करी देइछि तुमे ये माटी रे लीन होई जाइछ तुमको आमे एठारे अर्थात पड़ी देइछु तुमे ए श्मशान रे लीन होई जाइछ ए माटी रे तुमे लीन होई जाओ किंतु तुम्हें मृत्युंजय मात्र जस देहे तुम्हें आयुष्मान मात्र जस देहे अर्थात यशस्वी शरीर अर्थात तुम्हें आज मध्य समस्त शरीर रे स्व देहरे रहिबा परी ही तुम्हें रही अछ तुम्हें दीर्घजीवी तुम्हें आयुष्मान तुम्हें केबे भी मरी नाहो सदा सर्वदा तुम्हें अमर होई रही अछ पिला माने पार्ट 1 रे केवल आमे एतिकी पर्यंत ही जानिबा तो नेक्स्ट पार्ट रे आमे बाकी तक अंश को पढ़िबा वर्तमान आज पाई एतिकी शुभ समाप्ति।